हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, हम अक्सर चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसी लें जो आपको एक अच्छे रिटर्न्स तो दे ही, और लाइफ में कोई भी अनहोनी हो जाए तो आपको एक अच्छा डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करे, ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहे। ये सारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है LIC का जीवन आनंद प्लान, जो कि है प्लान नंबर 915। इसे LIC ने 2020 में रिवाइज किया है, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस प्लान के सारे फीचर्स डिटेल में, और साथ ही में समझेंगे बेनिफिट्स एक एग्जाम्पल के साथ। वीडियो के एंड में देखेंगे कि ये प्लान किन लोगों के लिए सूटेबल है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मुझे किसी कंपनी से कमीशन मिलता है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आप पॉलिसी की डिटेल्स खुद समझें, ताकि आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। साथ ही में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ये जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसे तो बजा ही दीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, जीवन आनंद एक पार्टिसिपेटिंग और नॉन लिंक पॉलिसी है। पार्टिसिपेटिंग यानी कि आपका जो बोनस अमाउंट है वो वेरी करता है LIC की परफॉर्मेंस के ऊपर। नॉन लिंक्ड यानी कि आपकी पॉलिसी का परफॉर्मेंस किसी भी दूसरे स्टॉक मार्केट या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जीवन आनंद लाइफ टाइम रिस्क कवर प्रोवाइड करता है, और ये कैसे, इसे हम आगे एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। तो चलिए आप समझते हैं पॉलिसी की डिटेल्स और देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सबसे पहले है मिनिमम एज, जो कि होनी चाहिए 18 ईयर्स। मैक्सिमम एज हो सकती है 50 ईयर्स तक, और आप जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज हो सकती है 75 ईयर्स तक। अगर हम मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो है 15 ईयर्स, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो ये है 35 ईयर्स। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में जो आपका पेमेंट टर्म होता है, यानी जब तक आप प्रीमियम पे करते हैं वो पॉलिसी टर्म के बराबर होता है, यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी चलती रहेगी आपको प्रीमियम पे करते रहना होगा। अब बात करते हैं मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड की, जो कि इस पॉलिसी के लिए है 1 लाख रुपीज़, और मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड पर कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं बेनिफिट्स। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है डेथ बेनिफिट। जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है पॉलिसी टर्म के दौरान, तो उसके नॉमिनी को 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड मिलेगा, और साथ में मिलेगा सिंपल रेविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। ये बोनस का अमाउंट वेरी करता है LIC की परफॉर्मेंस के ऊपर। जनरली ये 4% टू 8% होता है। आइए इसे डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए राम, जिसकी उम्र है 30 साल, अपने लिए एक पॉलिसी लेता है जिसका बेसिक सम अश्योर्ड है 5 लाख और पॉलिसी ड्यूरेशन है 25 ईयर्स। तो उसका डेथ सम अश्योर्ड हो गया 125% ऑफ 5 लाख, यानी कि 6,25,000। इस एग्जाम्पल में हमने पॉलिसी टर्म रखा है 25 ईयर्स, यानी कि उसकी मृत्यु अगर 30 से 55 वर्ष के बीच में होती है तो उसे एक डेथ बेनिफिट मिलेगा, जो कि होगा 6,25,000 प्लस बोनस। मान लीजिए उसकी डेथ 5 साल बाद होती है पॉलिसी लेने के, तो अगर 4% का मिनिमम रेट भी माने तो उसे 6,35,000 मिलेगा, और अगर 8% का बोनस रेट हुआ तो उसे 7,05,000 मिलेगा। ये बोनस धीरे धीरे ऐड होता जाता है जैसे जैसे आप प्रीमियम पे करते हैं। मान लीजिए डेथ 10 साल बाद होती है तो उसे 4% के रेट पे मिनिमम मिलेगा 6,45,000, और 8% के रेट पर मिलेगा 7,85,000। और यही डेथ मान लीजिए 20 ईयर्स के बाद होती है तो 4% के रेट पर टोटल अमाउंट मिलेगा 6,65,000, और 8% के रेट पर मिलेगा 9,57,000। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये पॉलिसी आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है। तो मान लीजिए अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद होती है तो भी उसे एक बेसिक सम अश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि इस केस में है 5 लाख। ये इस पॉलिसी का बहुत ही अच्छा फीचर है। फ्रेंड्स, अब दूसरे बेनिफिट की तरफ चलते हैं, जो कि है मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाता है तो उसे एक बेनिफिट मिलेगा जिसे कि हम कहते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें इंक्लूडेड होता है आपका बेसिक सम अश्योर्ड और साथ ही में बोनस। तो हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए राम अपना पॉलिसी टर्म जो कि है 25 ईयर्स सर्वाइव करता है, तो जब वो 55 ईयर्स का हो जाएगा
तो उसे ये मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम बोनस को 4% पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसे 6,75,000 मिलेगा, और अगर बोनस 8% होता है तो उसे 10,75,000 मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट की। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है प्रीमियम पेमेंट करने का: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल। अगर आप ईयरली और हाफ ईयरली मोड लेते हैं तो आपको एक रिबेट भी मिलता है, जो कि ईयरली के लिए है 2% और हाफ ईयरली के लिए है 1%। फ्रेंड्स, साथ ही में आपको LIC अगर आप हायर सम एश्योर्ड लेते हैं तो एक एडिशनल रिबेट भी देता है। अगर आप 2 लाख से 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो ये रिबेट है 1.5%। अगर आप 5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो ये रिबेट है 2.5%। और अगर आप 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो ये रिबेट है 3%। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फीचर, जो कि है पेड अप वैल्यू। यानी कि अगर आप 2 साल का प्रीमियम एटलीस्ट पे कर दें और उसके बाद अगर आप प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाएगी, बल्कि आपका जो सम अश्योर्ड है वो उसी प्रपोर्शन से कम हो जाएगा जितना कि आपने पेमेंट किया है। मान लीजिए आपका पॉलिसी टर्म था 20 ईयर्स का और आपने 10 साल प्रीमियम पे किया और उसके बाद बंद कर दिया, तो आपका जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो 50% हो जाएगा और सारे बेनिफिट्स भी 50% हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने 2 साल से कम का प्रीमियम पे किया है और आप प्रीमियम पेमेंट बंद करते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बेनिफिट समझते हैं सरेंडर बेनिफिट। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा का प्रीमियम पे किया है और अपनी पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आपको एक अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सरेंडर ना करें, क्योंकि जो बेनिफिट है वो काफ़ी कम है। इससे अच्छा आप पेड अप वैल्यू का ऑप्शन यूज़ करें और पॉलिसी को रिड्यूस सम अश्योर्ड में आगे कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में कुछ और एडिशनल फीचर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रेस पीरियड। अगर आपका प्रीमियम कुछ दिनों के लिए डिले होता है तो भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू होती रहेगी। अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली मोड चूज़ किया है तो ये है 30 डेज़ का, और मंथली के लिए ये है 15 डेज़। फ्रेंड्स, साथ ही में पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है और आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो 80C में डिडक्टेड है, और जो भी आपका डेथ सम अश्योर्ड होता है या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट होता है उस पर टैक्स एग्जम्पशन है। फ्रेंड्स, साथ ही में इस पॉलिसी के साथ 4 एडिशनल राइडर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें पहले और दूसरे में से मैक्सिमम कोई आप एक ले सकते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसे आप लेते हैं और पॉलिसी टर्म के दौरान आपकी अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो आपको एक एडिशनल अमाउंट भी मिलेगा, जिसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर सम अश्योर्ड। और अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है किसी एक्सीडेंट की वजह से तो भी आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट सम अश्योर्ड मिलेगा, पर ये 10 साल तक स्प्रेड हो जाएगा और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, और साथ में आपके सारे फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, जिसमें बेनिफिट मिलता है अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाए। तीसरा राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। अगर इसे आप ऑप्ट करते हैं तो आपकी पॉलिसी में एक टर्म इंश्योरेंस भी ऐड हो जाएगा। चौथा राइडर है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इसका बेनिफिट तब मिलता है जब आपको फर्स्ट टाइम कोई भी क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इन राइडर्स के लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी राइडर के सम अश्योर्ड पर। फ्रेंड्स, चलिए अब वापस चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे और देखते हैं कि राम जब ये पॉलिसी लेता है तो उसे कितना प्रीमियम देना होगा। जैसा कि हमने देखा था, अगर राम 30 इयर्स की एज में 5 लाख की पॉलिसी लेता है और पेमेंट रखता है 25 इयर्स का, और पेमेंट मोड रखा है अगर एनुअल, तो उसका प्रीमियम हुआ 22,811। अब मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है 5 इयर्स के बाद, तो उसने टोटल प्रीमियम पे किया है 1,09,145 का, और उसे 8% के रेट पर रिटर्न मिलता है 7,05,000 का। मान लीजिए उसकी डेथ होती है 10 इयर्स के बाद, तो उसने टोटल प्रीमियम पे किया 2,18,000 और उसके नॉमिनी को रिटर्न मिलेगा 7,85,000। अगर वो पॉलिसी पीरियड सर्वाइव कर जाता है तो टोटल प्रीमियम उसे पे करना होगा 5,45,000,
और उसको वापस मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा 10,75,000 8% के रेट पर। साथ ही में जब भी उसकी डेथ होगी तो उसके नॉमिनी को 5 लाख का बेनिफिट भी मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं ये प्लान आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं किसे ये प्लान लेना चाहिए। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो डेफिनेटली इस प्लान के रिटर्न्स कम हैं इक्विटी या फिर डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट से। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक लाइफ टाइम प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस भी मिल रहा है जो कि शुरू हो जाता है जैसे ही आप प्रीमियम पे करते हैं। तो आप अपने रिस्क, रिटायरमेंट एज, फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से प्लान चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिल सके। और साथ ही में जाने से पहले हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस पॉलिसी के बारे में तो उसे डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।